नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। उम्मीद है कि आप DSSB या अपनी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये आपकी तैयारी में आपके लिए हेल्प के लिए हम एक आज वीडियो लाए हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए आज इनको शुरू करते हैं। निम्नलिखित तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही उदाहरण अर्थ है। अपनी टांग उघारिए, आप ही मारिए लाज। इसका अर्थ दिया है, अपना दोष स्वयं को दिखाई नहीं देता, कुरूप व्यक्ति का अधिक श्रृंगार करना, छल की कमाई यूं ही समाप्त हो जाती है, अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी होती है। तो इसका सही उत्तर है डी, अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी होती है। अगला है, भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा। जैसे आपने देख रहे हैं भोजपुरी, तो भोजपुरी भोजपुर के आधार पर। अगला प्रश्न, पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। पश्चिमी पहाड़ी, तो पश्चिमी पहाड़ी ए पहाड़ी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। मसनवी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी, दखनी या हिंदुस्तानी। तो इसका सही जवाब है मसनवी। अगला प्रश्न, अखिल भुवनचर अचर सब, हरिमुख में लखमात, चकित भई गदगद वचन, विकसित द्रग पुलकित। पंक्ति में कौन सा रस है। अद्भुत रस, भयानक रस, विभत्स रस और भक्ति रस। तो इसमें है ऑप्शन ए, अद्भुत रस। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। सूर्य अस्त हो गया, अभिधा, लक्षणा, प्रयोजनवती या व्यंजना। तो इसका सही उत्तर होगा डी, व्यंजना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। होनहार विरवान के होत चिकने पात। तो किसी से विवशतापूर्वक मांगना, ऊपर से भला बनकर धोखा देना, प्रतिभा बचपन से दिखाई देती है, व्यर्थ गले में पड़ना। तो इसका सही उत्तर होगा सी, प्रतिभा बचपन से दिखाई देती है। अगला प्रश्न, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में है रूपक अलंकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। जाके पाँव न फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। तो इसका अर्थ, बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता, झूठ ज़्यादा दिन नहीं से ठहरता, निर्लज को किसी की परवाह नहीं होती, घोर संकट में ज़रा भी सहायता का ही काफ़ी होती है। तो जाके पाँव न फटी विवाई मतलब कि बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता। अगला, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 10 जनवरी, 21 जनवरी, 14 जनवरी या 26 जनवरी। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। सर पर कफन बांधना, बहुत लज्जित होना, शेखी करना, संकट से बचना, बलिदान के लिए तैयार होना। तो इसका सही उत्तर होगा बलिदान के लिए तैयार होना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का
सही अर्थ हो 2 से 4 बनाने का गणित, मन में प्रकट होना, धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला, ऊपरी बातें करना, किसी धुन में अड़े होना। तो इसका सही आंसर होगा बी, धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला। अगला प्रश्न, नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? नंदी दैवीय लिपि, देवलिपि, दैवीय लिपि या नंदी नागरी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, नंदी नागरी लिपि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अंधियारा मिटना, अज्ञान समाप्त होना, विश्वास दिलाना, भेद का पता लगना या हंसी उड़ाना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, अज्ञान समाप्त होना। अगला प्रश्न, हा हा इसे रोकन को टोक न लगाओ तुम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, विप्सा या पुनरुक्ति वधाभास। तो इसका सही आंसर है सी, विप्सा। अगला प्रश्न, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नख की परछाई, जाते समय सुध भूली गई, कर टेक रही पल के टारत नाही। पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस या करुण रस। तो इसमें है बी, श्रृंगार रस। इसका उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाईं ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, बाईं से दाईं ओर। तो इसका सही जवाब होगा बाईं से दाईं ओर। हम अपने लेफ्ट की तरफ से लिखते हुए राइट की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न, कार्यकाली हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, लक्षणात्मक, व्यंजनात्मक या अभिधा लक्षण मिश्रित। तो इसका सही उत्तर होगा ए, अभिधात्मक। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम है 1100 ईस्वी पूर्व से 300 ईसा पूर्व, 1000 ईसा से अब तक, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही उत्तर होगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। यह है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम। अगला प्रश्न, नहीं, आज के हमारे इस वीडियो में यहीं तक प्रश्न है और इससे आगे हम आपको अगली वीडियो में साझा करेंगे। इसके लिए आपको आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।